सब लोगों को भी मकर संक्रांति की खूब खूब शुभकामनाएं, बधाई। कल भी मनाई गई मकर संक्रांति 14 तारीख को, और आज 15 तारीख को भी मनाई जा रही है। गुरु जी की कृपा से हम लोग का हर दिन पर्व है, हर दिन त्यौहार है। हम लोग हर दिन मनाते रहते हैं, और जब दो दो पड़ जाती है तो दोनों दिन मनाते हैं और मौज करते हैं सब लोग। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, ये सबको पता है, और इसी दिन से उत्तरायण की शुरुआत होती है। वो तो एक भौगोलिक प्रक्रिया है धरती की। 6 महीना वो उत्तर की तरफ ज़्यादा झुकती है और 6 महीना वो दक्षिण की तरफ। तो ऐसे वो उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध होता है, उत्तरायण और दक्षिणायण कहलाता है। तो आज से उत्तरायण की शुरुआत होती है। ज्ञान के हिसाब से देखो तो हमें उत्तरोत्तर स्थिति में जाना है, ऊंची स्थिति में जाना है। तो जब हमारे अंदर ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाता है, और वो उसके कारण से हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं। यूँ बाहर से सूर्य जो है 12 राशियां हैं, तो एक एक महीना एक एक राशि में आता है। और ये मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि उत्तरायण शुरू होता है। और ये भी कहा जाता है कि जब गंगा जी धरती पे आईं, गंगा नदी, तो उसके बाद वो जिस कारण से भागीरथ लाए थे कि उनको सबको राख बन गए थे, सारे 60,000 लड़के राजकुमार, तो उनकी सब राख हस्तियाँ थीं, उनको वो अपने में समा के थोड़ा सा मुक्त करने के लिए। तो इसलिए तो वहाँ से आज के दिन में गंगा जी जो है वो बहती बहती कहाँ कहाँ से करके आज के दिन वो सागर में मिल जाती है। तो गंगा सागर पे बड़ा बहुत आज के दिन का विशेष मेला लगता है कि पहली बार जो गंगा जी बहते बहते आई, और उनको सबको उसके आश्रम में से वहाँ से बहते बहते सब तरफ, और आखिरकार क्या हुआ, वो आगे चलते चलते समुद्र में समा गई गंगा जी। तो प्रवाह तो आज दिन तक बना हुआ है, हिमालय से निकलती है और सागर में समा जाती है। तो जहाँ से गंगा जी प्रकट हुई, निकली, तो वहाँ पानी आज भी है, और जहाँ समा गई वहाँ भी है। तो वो समाने का कार्यक्रम तो लगातार चलता रहता है, आने का भी, बहने का भी, और समा जाने का वो कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। लेकिन पहली बार जो सागर से मिली तो वो आज का दिन था। तो इसके लिए विशेष महत्व होता है। मेला देखो कितना लगता है इलाहाबाद में, जो प्रयागराज नाम अभी है, तो कितना वहाँ पे माघ के पूरे महीने का मेला लगता है। मतलब कि उत्सव है। और दिन भी आज से थोड़े से बड़े होने शुरू हो जाते हैं। रात थोड़ी कम होने लगती है, रात का समय, और दिन का समय बढ़ता है, सूर्य तेज़ में आने लगता है। इतनी ठंड में सब लोग जो ठिठुर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको विश्राम मिलता है, उस ठंड को, ठंड से बचने के लिए। बाकी तो मौसम में अभी तो फरवरी तक पूरा ठंड रहेगी रहेगी, बचाव रखना है। और हमेशा बड़े लोग ये कहते थे उतरती हुई ठंड में ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना लापरवाह हो जाता है व्यक्ति, तो फिर उसको नुकसान पड़ता है। तो हमें ज्ञान में भी कभी लापरवाह नहीं होना है, हमको आगे बढ़ते जाना है। खिचड़ी का बड़ा महत्व है, आज के दिन सब लोग जानते हो। खिचड़ी बनाई जाती है, खाई जाती है। उड़द की दाल की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो ऐसे मौसम में वो हमें फ़ायदा करती है खाने में, हमारे शरीर को। तो उड़द की दाल काली, चावल सफ़ेद, तो काले और सफ़ेद का कैसे मिक्सचर हो जाता है। मतलब कि हम कुछ भी है, कैसी भी जो भी बाहर से देखने में आता है विपरीत हमसे, तो उसका भी मेल हो जाता है। भाई हम एक मेल में आ गए, विपरीत हो गया तो हम एक मेल में आ गए। तो वो हमारे अंदर में आ जाए कि कोई कैसा भी है, लेकिन मैं जो हूँ उससे अपना विचार मिला लूँ। कोई मेरे से बिल्कुल विपरीत है, मगर हम उससे अपने विचार मिला लें। विचार मिला लेंगे तो हमारे अंदर में एक नया ही भाव आ जाएगा, अच्छा भाव आ जाएगा। मित्र और शत्रु, अगर कोई शत्रुता ख़त्म कर लेते हैं तो और नया भाव आ जाता है। तो खिचड़ी जैसे मेल मिलाप का प्रतीक होती है, दाल चावल मिल जाते हैं,
दाल का स्वाद अलग से खाओ तो अलग है, चावल का स्वाद अलग से खाओ तो अलग है, मिक्स हो जाए तो तीसरा अलग स्वाद है, अच्छा स्वाद है। और इस बहाने खूब सारा देसी घी उसमें डाला जाता है। अपने शरीर को ज़रूरत है इस समय चिकनाई की, तो ये घी मक्खन वगैरह सब हजम भी होता है, खाया भी जाता है और दूसरों को दिया भी जाता है। तिल का महत्व है, गुड़ का महत्व है, सब गर्म होती हैं ना चीज़ें सर्दी में, खुद भी खाओ औरों को भी बांटो। तो बांटने का भी बड़ा महत्व है, उसमें लोग खुशी महसूस करते हैं। तरह तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं पूरे भारत में, कहीं किसी नाम से कहीं किसी नाम से आज का दिन सेलिब्रेट होता है। मतलब कि उत्साह उमंग में रहो। तो हम लोगों को भी उत्साह उमंग में रहना है, मगर ये है कि और बातों में नहीं पड़ना है। भगवान से योग लग जाए, हम कैसे भगवान कैसे, हम इतनी ऊंचाई पे भगवान इतनी ऊंचाई पे, लेकिन हमारा योग लग जाए भगवान से, उसके लिए सत्संग है, गुरु है, ज्ञान है। और हर दिन को उत्साह उमंग से मनाने के लिए गुरु की प्रेरणा है। जो गुरु जी प्रेरणा देते हैं तो उससे हमारे अंदर में उत्साह उमंग आता है। और जगत की बातों में नहीं पड़ो, केवल भगवान के ही ध्यान में रहो। हमें हमेशा भगवान के ध्यान में रहना है। संसार की बातें तो कभी ख़त्म होगी नहीं। जैसे कोई लोग आपस में कोई सलाह मशवरा करते रहते हैं ना, तो कहते हैं क्या खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच में, कौन सी खिचड़ी पक रही है, बोला जाता है ना। मतलब कि आपस में, लेकिन वो खिचड़ी जो पके वो स्वादिष्ट होनी चाहिए। मतलब कि षड्यंत्र वाली खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए, मेल मिलाप वाली खिचड़ी पकनी चाहिए। तो उसकी सौंधी खुशबू सबको अच्छी लगेगी और वो खिचड़ी सबको हजम भी हो जाए। तो विचार अपने ऐसे मिलाओ गुरु से, उसके ज्ञान से, जो तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाए। अब गुरु जी की वाणी में है कि सागर में लहरें कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन तुम उसमें आनंद लो। जब समुद्र किनारे जाते हैं तो देखते हैं लहरें आती रहती हैं। आप सोचो लहर रुक जाए तब स्नान करूं, लहरें रुक जाएं तब मैं इसमें डुबकी लगाऊं, तो वो कभी नहीं होगा। लहर तो एक आएगी एक जाएगी, एक आएगी एक आती रहती हैं, लहरें उसमें उठती रहती हैं और हमें उसमें आनंद लेना है। हमें उसमें डूबना नहीं है, हमें उसमें बह नहीं जाना है। कभी लहरों का आनंद लेते लेते आप बह जाओ, मृत्यु ही हो जाएगी फिर तो। लहरों का आनंद ऐसे लो कि तुम्हारा जीवन तो बचा रहे, तुम तो जीवित रहो और उसका आनंद ले सको। तो जीवन के समुंदर में तो तूफान भी आते हैं, केवल लहरें ही नहीं आती हैं, आपके जीवन रूपी समुद्र में तूफान भी आते हैं। पर जो उनके सहारे हैं वो आके बचाते हैं। जो भगवान के सहारे रहते हैं तो भगवान तो उनको आके बचाते हैं। तो भले तूफान आए, लहरें आए, हम भगवान के सहारे रहें, उनका आनंद हम ले सकें। लहरों का आनंद, दुख सुख की लहरें आती हैं, वो भी मेरे लिए अच्छा, वो भी मेरे लिए अच्छा, सब मेरे लिए अच्छा। वाह वाह का मंत्र ले लो, ये भी वाह वाह, वो भी वाह वाह, सब वाह वाह है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अपने जीवन में खुद खुशियाँ भरो, क्यों दूसरे की ओर देखें। हम बांटने वाले बने। आज के दिन में स्नान दान का कितना महत्व होता है, देने का महत्व होता है ना। तो देने में आप लोग पदार्थ दे देते हो, वो अलग बात है। आप पदार्थ दो, वस्तुएं दो, वो अलग बात है। लेकिन हम देने वाले बने तो हमें खुशी होती है ना। तो दूसरे को सुख शांति ज्ञान प्रसन्नता सब देने वाले बने, मान सम्मान देने वाले बने। लेने की भावना नहीं रखो, वो मुझे प्रेम दे, वो मुझे आनंद दे, वो मुझे खुशी दे। अपनी खुशी स्वयं से है, अपने से भरो, अपने में इतनी भर लो कि हम दूसरे को दे पाएँ। आपके पास होगा तभी तो दे सकते हो, आपके पास ही नहीं है तो कहाँ से दे सकते हो। तो आज दान का जो महत्व है, तो आज से देवता बनो देने वाले। लेने का भाव छोड़ दो। मन जो भी कुछ लेना चाहता था, चाहे परमात्मा से लेना चाहता था, चाहे सांसारिक लोगों से लेना चाहता था, अपने भाग्य से भी लेना चाहता था, किसी से कुछ मत चाहो। जो आपके भाग्य का है वो आपको बिना मांगे मिलेगा।
अवश्य मिलेगा। भगवान तो मिल ही गया, गुरु तो मिल ही गया, ज्ञान तो मिल ही गया। ये तो हमने चाहा या ना चाहा, हमें मिल तो गया। जो मिला है उसकी खुशी करो। देख, तू जो मिला सारी दुनिया मिली। मन में आ जाए बस एक भगवान तुम मिले, एक निराकार परमात्मा तू मिला, या एक ब्रह्म ज्ञान मुझे मिला, तो समझो मुझे सारी दुनिया मिल गई है। फिर मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे और किसी चीज़ की चाह नहीं है, जगत की कोई चाह नहीं है। तो मैं अपने आप में तृप्त हूँ, भरपूर हूँ। लेने वाले बनोगे तो हमेशा खुटेले, हमेशा खालीपन, कमी का एहसास। देने वाले बनोगे तो हमेशा भरपूरता का एहसास रहेगा। देने वाले के चेहरे पे चमक होती है, देने वाले के चेहरे पे खुशी होती है। और बाकी लेना देना दोनों अगर हमें करने हैं तो वो लेना देना आनंद का हो। जो कुछ हम दे रहे हैं उसमें आनंद समाया हो, जो व्यक्ति ले रहा है उसमें भी आनंद समाया हो। तो लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। हम किसी को किसी भी प्रकार से खुश करें, जिस तरीके से भी आप कर सकते हो उस तरीके से अपने मन को प्रसन्न रखो। पहले अपने को खुश करो और फिर बांटने वाले बन जाओ खुशियाँ, आप दूसरों को खुश करते चले जाओ। तो यही ज्ञान का दान, प्रसन्नता का दान, अभय दान, हर चीज़ का दान देते चले जाओ। आपका जीवन देवता वाला बन जाएगा। देवता ही तो देता है, लेने वाला थोड़ी देवता कहलाता है, देने वाला देवता कहलाता है। तो हम आनंद लें सारे संसार में से, हर परिस्थिति से, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से हम आनंद लेने वाले बने। जो भी बात है उसमें हम भलाई ढूंढ निकालेंगे तो हमको आनंद आएगा। तुम तो टीवी सीरियल में भी देखते देखते आलोचना करते रहते हो, जो कि तुमको केवल देखना ही है। तो संसार को भी देखने वाले बनो, करने वाले नहीं बनो। तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा है तब भी तुम सुनाते ही रहते हो। मतलब मनुष्य की आदत है आलोचना करने की, क्रिटिसाइज करने की। टीवी सीरियल देख के उसमें भी आलोचना करता रहता है। ये देखो इसमें ये लिखा, ये बता दिया, ये स्टोरी चल रही है, ये बड़ी ऐसी चल रही है। तो तुम तो केवल उसको देखने वाले ही तो हो। देखते देखते क्रिटिसाइज अगर करोगे तो वो बदल तो जाएगी नहीं, वो तो वैसे ही रहेगी। अगर तुम्हें वो सीरियल अच्छा नहीं लग रहा, क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसको देखते ही क्यों हो? फिर न देखो, जो अच्छा लगे वो देखो। कोई कंपल्शन थोड़ी है कि वो आपको देखना ही देखना है, कोई ज़बरदस्ती आपको दिखा ही रहा है। तो जगत में भी आप जो भी कुछ देखते हो और अगर उसकी आप आलोचना करते हो तो उसको मत देखो। क्या ज़रूरत है उसको देखने की? जो अच्छा लगे उसको देखो, जो बुरा लगे उसको छोड़ दो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, सब छोड़ दो। अपने आप को बहुत मस्त रखो, बड़े खुश रखो। एक टीवी सीरियल में भी अटक के अगर आलोचना करते हैं तो व्यक्तियों की भी करते हैं, परिस्थितियों की भी करते हैं, सभी की करते हैं। उसमें अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट होती है, अपनी प्रसन्नता भी तो ख़त्म होती है। और एक आदत बन जाती है, कभी कभी किसी किसी की स्वभाव आदत बन जाती है कि उसको आलोचना करने में ना थोड़ा मज़ा आता है, उसको अच्छा लगता है यही आलोचना करना ही बातचीत करने का तरीका है, क्रिटिसाइज़ करना ही सही तरीका है। लेकिन वो छोड़ के अगर आप एप्रिशिएट करना शुरू कर दो, आलोचना ना करो किसी की, प्रशंसा करना शुरू कर दो, उसको अच्छा समझना शुरू कर दो। दृष्टि है, अपनी दृष्टि बदल लो कि बस ये नज़रिया मेरा बदल गया। नज़रिया बदला तो नज़ारे भी हमको बदले हुए नज़र आते हैं, देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जगत देखते थे, अपना पराया, दुख सुख वहाँ से मिल रहा है, ये व्यक्ति दे रहा है, तो हमारा देखने का नज़रिया फ़र्क था। लेकिन अब जगत है ही नहीं, है ही भगवान, लीला चल रही है, खेल चल रहा है। जो कुछ हो रहा है अच्छा बुरा वो मेरे साथ नहीं होता, वो मैं देखने वाला हूँ। चाहे आपकी देह के साथ, आपके किसी और के साथ, बोलो हम इसको भी देखने वाले हैं। अपने को अपने देह से उपराम कर लो ज्ञान से,
तो आप दृष्टा साक्षी होके आनंद ले सकोगे। अपने जीवन का भी जो भी लीला चलती है, दूसरे के जीवन में भी जो लीला चलती है, जो ड्रामा चल रहा है। लिखा लेख ललाट का मेट न सके राम, मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है काम। सोच समझ के काम किया है भगवान ने, और ज्ञान में आगे बढ़ोगे, भगवान की राह में आगे बढ़ोगे, तो आपका मस्तक की रेखा संतों के संग से मिटती है। वैसे नहीं मिटती, लेकिन जब सच्चे संतों का संग करते हैं, केवल सुनना, बाहर से बैठना संग नहीं है, ज्ञान के विचार अपने जीवन में उतार लिए, तब वो संग होता है कि हम उसके संग संग चल रहे हैं, मतलब ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं। तब आप देखोगे कि आपके मस्तक की रेखा मिट जाती है। अभी जो रोज़ सत्संग में आता है, रोज़ ज्ञान सुनता है और ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बना के चल रहा है, आप देखो वो हर समय हंसता मुस्कुराता रहता है। उसके जीवन में अगर विपरीत परिस्थिति आती भी है तो शूली से कांटा, जैसे उसको इतना असर नहीं होता। बाकी तो शरीर पे बीमारी भी आती है ज्ञानियों के, और उनके परिवार में भी बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं। कभी धन की कमी होगी, कभी किसी की मृत्यु होगी, कभी कलह क्लेश भी होगा, कभी कोई अपमान भी करेगा, कभी कुछ होगा। लेकिन वो जैसे आया हवा का झोंका की तरह चला गया, बहुत समय तक टिकता नहीं है। उनके अंदर में इतना ज्ञान है, इतनी पावर है, वो उसको अपने अंदर शामिल ही नहीं करते, अंदर लाते ही नहीं। भगवान बुद्ध को किसी ने गालियाँ दी तो उसने कहा हमने ली नहीं, तो उनको लगी नहीं ना, फलाने ने मुझे गाली दी तो तुमने ली क्यों? मत लो, अपने अंदर मत लेके जाओ। तो ज्ञानी बाहर की ऐसी परिस्थितियाँ जो उसको अंदर आके परेशान करेंगी, नुकसान करेंगी, उनको वो लेता ही नहीं है। वो दृष्टा होके देखता है और ये अपने से अलग समझता है, तब वो हमेशा खुश रहता है। हमेशा प्रसन्न रहने की तो कला ज्ञान से सीख लो। गुरु दे रहा है, गुरु सिखा रहा है। हैप्पीनेस चाहिए, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसी खुशी वो ब्रह्म ज्ञान से मिल जाती है। अपने को ब्रह्म जानने से, अपने सच्चे स्वरूप में टिकने से वो खुशी मिल जाती है। तो कभी भी किसी की भी आलोचना नहीं करो, और तुम केवल दृष्टा साक्षी देखने वाले बनो। खुद एक्टिंग मत करो, जाके करने वाले नहीं बनो। और दुनिया में कोई तुम्हारी सुन भी नहीं रहा है तब भी तुम सुनाते रहते हो। कभी लोग अकेले में ही बड़बड़ाते रहते हैं, हमने कई लोगों को देखा है, अकेले में इनके होठ बुदबुदाते रहेंगे, क्या बोल रहे थे, नहीं ऐसे अपने से कुछ बात कर रहे थे, तो बड़बड़ाते रहते हैं। राह चलते भी लोग बड़बड़ाते रहते हैं। तो सामने कोई है उसको भी सुनाते हैं, सामने कोई नहीं है उसको भी सुनाते हैं, या होठ उनके नहीं भी चल रहे होंगे, मन ही मन बोलते रहते हो। फलाने को मैं ये कह रहा हूँ, फलाने को मैं वो कह रहा हूँ, वो मिलेगा तो ये कहूँगा। तो मन में कितनी बातें चलती रहती हैं, तो क्यों बोलने वाले, कोई सुन तो रहा नहीं, फिर भी बोले जा रहे हैं। जगत वालों से बोलने से अच्छा है भगवान से बोलो। न कहना तू कभी जग से, तू ईश्वर से ही कह लेना, भगवान से ही कहो ना। अगर बातचीत करने का मन करता है, किससे बात करें, तो बोलो चलो आज भगवान से बात करते हैं। उसकी जो भी छवि, जो भी आकृति आपने अपने मन में मान ली, सोच ली, उसको अपनी कल्पना में ले आओ और उससे बातचीत करो। तो देखोगे भगवान तो फिर भी सुनते हैं, संसार वाले नहीं सुनेंगे, लेकिन भगवान तो फिर भी सुनते हैं। तो जगत में तो कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, फिर भी तुम सुनाते रहते हो। ईश्वर की सृष्टि चलती ही न्याय पर है, पर हम न्याय नहीं देखते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरे साथ बड़ा अन्याय होता है, फलाने के साथ बड़ा अन्याय होता है। मगर ये विश्वास रखो कि ईश्वर की सृष्टि चलती ही न्याय पे है, वही न्यायकारी है। उसके राज्य में कभी बेइंसाफ़ी नहीं होती, इंसाफ ही इंसाफ होता है। इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। सारा संसार ही तो भगवान का घर है। भगवान सब जगह विद्यमान है, भगवान नहीं बनाया, है ही भगवान का। हम तो छोटे छोटे घर बना के बोलते हैं ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर तेरा, मगर ना घर मेरा ना घर तेरा, ये तो थोड़े समय के लिए है, चिड़िया रैन बसेरा। वास्तविकता में तो सब है ही भगवान का।
उसी ने बनाया, उसी का है, उसी का रहेगा। तो हम जो जब है ही सब भगवान का घर, तो वहाँ न्याय है। कहीं पर भी अन्याय आपको दिखता है अन्याय होता हुआ, मगर उसमें न्याय छिपा हुआ है। जब ये बात समझ जाओगे तो फिर आपको आनंद ही आनंद आ जाएगा। ये पक्का करो कि ईश्वर की सृष्टि चलती ही न्याय पर है, पर हम न्याय नहीं देखते हैं। दृष्टि अपनी अपनी। एक वैज्ञानिक के हाथ में फूल आएगा तो क्या देखेगा, और एक कलाकार के हाथ में फूल आएगा तो वो क्या देखेगा, वो क्या करेगा। जो वैज्ञानिक होगा वो उसका अपने हिसाब से विश्लेषण करेगा, ये वाला फूल है, इसमें ये है, वो है, उसकी वो कोई ना कोई अपनी वैज्ञानिक परिस्थिति स्थिति वो लगाएगा। किसी कलाकार के रूप में के हाथ में फूल आएगा, वो किसी और तरह से उसको देखेगा। किसी कवि के हाथ में, किसी प्रेमी के हाथ में फूल तो वही है, लेकिन जिसके हाथ में वो फूल जाता है, लोग उसको उसी ढंग से तो देखते हैं और उसको देख के वैसी भावना में चले जाते हैं। कोई प्रेम की भावना में जाएगा, कोई किसी भावना में जाएगा। जिस परिस्थिति में फूल आपके हाथ में आते हैं तो उनको देख के आपको वही भावना तो जग जाती है। और दृष्टि अपनी है, कोई इसका विश्लेषण कैसे कैसे करता है, कोई कैसे कैसे करता है। तो संसार वही है, लेकिन अज्ञानी अपने हिसाब से देखते हैं, ज्ञानी अपने हिसाब से देखते हैं। तुम नम्रता प्यार से बात नहीं करते, भीतर लावा भरा पड़ा है, सबसे क्रोध झगड़ा करते हो, जैसे ज्वालामुखी का लावा। मतलब तुम नम्रता और प्यार से बात नहीं करते हो। पहले कोई नहीं करता था नम्रता प्यार से बात, अंदर हर एक के ना ज्वालामुखी धधक रहा है, वो कब फट जाता है और बाहर अग्नि इतनी निकल के आती है। हर एक के अंदर एक ज्वालामुखी रहता है, जैसे कि दूसरे को जलाने के लिए ज्वाला भरी रहती है और वो बाहर निकलती है तो दूसरे का नुकसान होता है। तो हर एक के अंदर में वही है। मौका पड़ना चाहिए एकदम चीखना, चिल्लाना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ये सब लोग शुरू कर देते हैं। तो कहा तुम नम्रता और प्यार से बात नहीं करते, भीतर लावा भरा पड़ा है, सबसे क्रोध और झगड़ा करते हो। तुमसे ही सब क्रोध उत्पन्न होता है और वो तुमको ही जला देता है। ये हमेशा याद रखो, तुम्हारे अंदर से ही क्रोध उत्पन्न होता है और वो तुम्ही को जला देता है, वो तुम्ही को ख़त्म कर देता है। हमारे ही अंदर के विकार हम ही को ही समाप्त करते हैं। इसलिए जो हमको ही समाप्त करता है उसको उत्पन्न ही क्यों करते हो। सबको भगवान में लीन कर दो, ईश्वर में सब समा जाते हैं। ईश्वर के भाव में आ जाओ, भगवत भाव में आ जाओ, तो जो भी दूसरे भाव हैं वो सब उसमें समा जाएंगे और आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अभी एक भगोना दूध का भरा हुआ है पतीला, उसमें एक नींबू निचोड़ दो तो वो दूध फट जाएगा। लेकिन अगर कोई दूध का सागर है, क्षीर सागर, दूध का सागर है, उस समुद्र में अगर एक बूंद आप डालो या एक नींबू भी निचोड़ दो तो वो तो नहीं फटेगा, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने को ऐसा सागरवत बनाओ, विशाल बनाओ अपने आप को। भगवत भाव में आने से आप उतने विशाल बन जाते हो, भगवान का भाव अंदर रखते और मैं उसी में समा गया हूँ। तब फिर जितनी भी दूसरी भावनाएं हैं जो हमें अंदर आके नुकसान पहुँचाती, वो आती भी हैं मगर उनका असर ही नहीं होता है। आप संकीर्णता में रहते हो, देहाध्यास में रहते हो, अल्पज्ञ होके रहते हो तो सब असर होता है। लेकिन जब सर्वज्ञ हो जाते हो, सबको जानने वाले, विशालता में आ जाते हो, हद से निकल के बेहद में, 5 तत्वों की देह, इसी में अपना निवास जान लिया, जो इसका नाम है, जो इसका रूप है, यही अपना स्वरूप जान लिया। और इससे जो कुछ हो रहा है या इसके साथ जो कुछ हो रहा है उसी में दुखी सुखी होते रहते हैं, तो हमें सब असर होता रहता है। अपने को सबने शरीर माना है, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। ये एक ही भूल है, अपने को देह मानना।
और इस भूल को गुरु रोज़ रोज़ दूर करते जाते हैं। हमें भी दूर करना है ना, वो तो बताते जा रहे हैं। हमको दूर करना है, ज्ञान तो रोज़ वही सुन रहे हो, लेकिन दूर अपने देह अध्यास को हम ही को करना है। फिर आप देखोगे आपके ऊपर कोई विकार असर ही नहीं करेंगे। देह अध्यास अगर आपका चला गया तो सभी चला गया, सारा जगत चला गया, सारी भावनाएं चली गई। फिर वो आएंगी भी और आपको बिना परेशान किए आप में समा जाएंगी। जैसे समुद्र में कितनी नदियाँ समाती हैं और लगातार समाती जा रही हैं, वो समुद्र को विचलित नहीं कर पाती, समुद्र को विचलित किए बिना उसमें समा जाती हैं। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी में सारे विकार, सारा संसार, सारे विषय बिना ब्रह्मज्ञानी को विचलित किए उसके अंदर समाते जाते हैं। उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे अनअफेक्टेड अपने आप को हमको बनाना है। मेहनत अपने से करनी है। इतनी बड़ी चीज़ पाना भी चाहते हैं, इसी जन्म में मुक्त हो जाएं, दूसरा जन्म न लेना पड़े। जन्म लेने के कितने कष्ट हैं, उन कष्टों का तो पता ही नहीं है। कभी किसी के साथ बैठ के डिस्कस करना, कोई जानकार आपको बताएगा जन्म लेने में कितने कष्ट होते हैं। वो याद नहीं है इसलिए पता नहीं। फिर लगता है इसी जन्म में भगवान मिल जाएं, मुक्त हो जाएं, दोबारा जन्म मरण में ना आना पड़े। कभी अंदाज लग जाता है कि जन्म में कितना कष्ट है, जीवन जीने में कितने कष्ट हैं। पता नहीं कौन कौन से कर्म बन जाएंगे, कौन कौन सी योनियों में चले जाएंगे। सबसे बचने के लिए हमको कितना ऊंचा उठना पड़ता है, अपने को आत्मिक निश्चय में लाना पड़ता है। तो जो हम समझ रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो हमको परेशानी होती है। तो जो इससे बचने के लिए हम चाह रहे हैं, बड़ी चीज़ पाना चाहते हैं, भगवान मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, परम पद मिल जाए, तो उसके लिए मेहनत भी तो उतनी करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ भी तो उतना करना पड़ेगा। गुरु की कृपा से सरलता से हो जाता है। मेहनत करते हैं हम, लेकिन हमको पता नहीं चलता, लगता है बड़ी आसानी से पार हो गए हैं। मगर फिर भी अपने मन को रोकने में, मन को वश में करने में, इंद्रियों को वश में करने के लिए आपको बल तो लगाना पड़ेगा। निर्विचार होने के लिए, जगत से हटने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। वो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है। मान लो गुरु नाव लेके आया पार लगाने के लिए, मगर नाव में चढ़ने की मेहनत तो आपको करनी है। फिर उसमें बैठे ही रहो, हलचल ना करो, उसमें से वापस उतर ना जाओ, ये तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। कि मैं बार बार सत्संग को छोड़ के फिर मन जगत में चला जाता है। तो हमें मेहनत अपने आप से करनी है, वरना हमारे से ही ये जगत उत्पन्न होता है, ये ख्याल उत्पन्न होते हैं, ये विकार उत्पन्न होते हैं और ये हमें को नष्ट कर देते हैं। जो कुछ तुम्हारे शरीर को सूट करे उसे खाओ, बाकी छोड़ दो। शरीर को भी जो सूट करता है उसको खाओ, बाकी छोड़ो। मन में भी जो विचार हमको प्रसन्नता देते हैं वही विचार रखो, बाकी छोड़ दो। ऐसे से ख्याल रखो जिससे आपको खुशी मिले। मन का भोजन वो हो जो मन को मजबूती दे, मन को शक्ति दे, मन को प्रसन्नता दे। तो वही ख्याल है, वही विचार है, वो हमें देने। और शरीर को भी जो स्वस्थ रखे, सही रखे, वही भोजन शरीर को देना है। तो मन के भोजन को भी देखो क्या मन ग्रहण करता है, और तन के भोजन को भी देखो कि तन को हम क्या खिलाते हैं। विक्षेपता के कारण तुम खुद ढूंढते रहते हो। इंतज़ार किसी का करना हो तो उस समय भी भगवान को याद करो, तो विक्षेपता नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है ना, विक्षेपता का कारण आता है। मान लो किसी ने कहा मैं ना इतने बजे आपके पास आ जाऊंगा, तो आप इंतज़ार करते रहते हो, फिर वो नहीं आता है, तो विक्षेपता कितनी आती रहती है। कभी प्लेटफॉर्म पे आप गए, ट्रेन लेट हो गई, अभी आने वाली है, कितनी देर में आएगी, तो विक्षेपता आने लग जाती है। फिर अनाउंसमेंट होता है कि और देर में आएगी, तो और विक्षेपता होती है। कभी अनाउंसमेंट हो ही नहीं रहा है तो भी विक्षेपता होती है। कम से कम बताएं तो कब आएगी, कब नहीं आएगी। तो किसी का इंतज़ार करने में भी हमें विक्षेपता आती है। तो उस समय हम फिर भगवान का नाम लें ना, भगवान को याद करें, जिसको जब आना होगा तब आएगा। आजकल तो सुविधा है, आप मैसेज डाल सकते हो, फ़ोन से पूछ सकते हो, पता चल जाता है कौन कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो भी पता चल जाता है।
ट्रेन का भी पता चल जाता है आप कौन से प्लेटफॉर्म पे है, कौन से स्टेशन पे है, कहाँ है, वो भी सब आपको इंटरनेट के ज़रिए जानकारी मिल जाती है, वही पता चल जाता है। तो भगवान के ध्यान में ही रहो। अगर कहीं पता नहीं भी चल रहा है तो भी भगवान के ध्यान में रहो। जो न्यूज़ आपको मिलनी होगी वो मिल जाएगी। तो इंतज़ार किसी का करना हो तो भी उस समय भगवान को याद करो, नहीं करो कुछ भी, और कुछ नहीं करो आप। अपने विचार परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करो। कई लोग अपने धर्म को परिवर्तन करते रहते हैं। हिंदू हैं तो ईसाई बन जाएंगे, हिंदू हैं तो मुसलमान बन जाएंगे या कुछ और बन जाएंगे। क्यों अपना धर्म परिवर्तन करते हो? अपने धर्म को जानो, अपने धर्म को समझो, उसके हिसाब से चलो। फिर क्यों परिवर्तन करते हैं? क्योंकि आपको अपने धर्म में आस्था नहीं है, आपको अपने धर्म में नुकसान लगता है, दूसरे धर्म में फ़ायदा लगता है, तो उसमें चले जाते हैं। फिर एक होता है अपना स्वधर्म, तो अपने स्वधर्म में रहो, अपने आत्मा के धर्म में रहो। तो भी हम इंद्रियों के धर्म में चले जाते हैं, ये भी पर धर्म में जाना होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वाले धर्म तो जानते हो, उसमें भी परिवर्तन की, उसमें जाने से लाभ मिलेगा। लोग लालच दिखाते हैं, तुम ना मुसलमान बन जाओ तो ये मिलेगा, ईसाई बन जाओ तो ये इतना इतना तुम्हें देंगे, फ़ायदा पड़ेगा। तो कई लोग बदल लेते हैं कि इससे मुझे फ़ायदा पड़ेगा, वो तो बाहर की बात है। लेकिन आप अपने स्वधर्म में, अपने आत्मा के धर्म में, अपने इस धर्म में रहो, इसमें बदल जाते हैं। फिर अपने को मन, अपने को तन मानने लग जाते हैं, इंद्रियों के धर्म में चले जाते हैं। आँख ने देखा तो मैंने देखा, कान ने सुना तो मैंने सुना, तो शरीर ने जो किया तो मैंने किया, और उसमें मुझे क्या मिल रहा है? इंद्रियों के धर्म में भी क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हें वहाँ से सुख मिलता है, देखने में, सुनने में, बोलने में, भोगने में सब सुख मिल रहा है, तब तो उसमें जाते हो। लेकिन एक तरफ भोग है तो एक तरफ रोग भी है, ये भी ख्याल रखो। और हम दूसरे के धर्म में नहीं जाएं, दूसरा क्या करता है उसके धर्म में चले जाते हैं। फलाना ये कहता है, फलाना वो करता है, तो ये भी वो कर रहा है ना, तो हम उसके धर्म में भी क्यों गए? हम अपने धर्म में रहें, हम अपना ध्यान रखें, अपने वास्तविक स्वरूप में रहें। तो वो क्या करना है कि विचार परिवर्तन करने। गुरु से ज्ञान के विचार लो, ब्रह्म ज्ञान के विचार रखो, अपने विचारों को चेंज कर लो, मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। जो मन की तरंग जगत की तरफ जाती है, दूसरे की तरफ जाती है, उस मन की तरंग को मोड़ लें, भगवान की तरफ लगा दें, इधर से उठा के उधर लगा दें। बुल्ला शाह की बात बताई जाती है, वो खेती जैसे प्याज की होती है तो पहले सारे मुट्ठी भर के बीज इकट्ठे छोटी सी क्यारी में डाल दिए जाते हैं। फिर वो जब अंकुरित हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको वहाँ से उखाड़ उखाड़ के फिर दूसरी क्यारी में थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाए जाते हैं अच्छी तरह से, ताकि अंदर प्याज थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाए, ग्रो करे। बहुत पास पास में होंगे तो उनको ऐसे डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वरना तो वो बीज तो बहुत पास पास अंकुरित हो जाते हैं, उनको फिर थोड़ा दूरी दूरी पे लगाया जाता है। तो वो अपने खेत में वहाँ से छोटे छोटे जो अंकुरित हो गई थी इकट्ठे जो बीज, उनको निकाल के थोड़ा थोड़ा दूरी पे लगा रहा था। तो कोई ऐसे आया उस समय उसके पास, तो कहता है कि भगवान को कैसे पाएं? बुल्ला शाह ये बताओ, भगवान को कैसे पाया जाए? तो उसने कहा बस इधर से उठा के उधर लगा दिया जाए। जैसे वो छोटे छोटे अंकुरित जो हो गए थे बीज, तो उनको उखाड़ उखाड़ के दूसरी जगह लगा रहा था ना, कि इधर से उठा के उधर लगा दो। तो कहा कि बुल्ला शाह रबदा की पावना, बोलते इत्थो पट के उत्थो लावना, इधर से उठा के उधर लगा दो। मतलब मन की वृत्तियों को जगत से हटा के भगवान में लगा दो, अच्छाई में लगा दो, बुराई से हटा के अच्छाई में लगा दो, दूसरे से हटा के अपने में लगा दो।
द्वैत से अद्वैत में आ जाओ। तो ये जब मन की प्रवृत्ति को हम बदल लेते हैं तो हमको भगवान मिल जाते हैं। तो विचार परिवर्तन करो, जो कुछ पाना चाहते हो। हालत वास्तव में क्या है, हर एक की सुख शांति ही पाना चाहता है, मगर वो सुख शांति पाने के लिए रास्ता दूसरा अपना लेता है। वो अपने से ही मिलेगी, बाहर नहीं है, वो अपने से ही मिलेगी। तो हम भगवान से ही मिलेगी सुख शांति, भगवान के चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख, सच्ची शांति ईश्वर की शरण में जाने से ही मिलती है। जगत वालों के पास है ही नहीं, वो आपको दे ही नहीं सकते। तो हमें अपने विचार परिवर्तन करने हैं, अपना धर्म परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अपना धर्म है, जो हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं, वो भी धर्म कहलाते हैं। ये मेरा धर्म है। कोई भी कार्य करना, मर्यादित होकर कार्य करना, वो धर्म कहलाता है। भाई ये भाई का धर्म है, ये बहन का धर्म है, ये माता पिता का धर्म है, ये संतान का धर्म है। सबके धर्म बोले जाते हैं ना। तो वो कि उसके हिसाब से उनको अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, वो भी धर्म कहलाते हैं। तो आप अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करो, अपने विचार का परिवर्तन करो, तो आपका सारा जीवन बड़े सुचारू रूप से चलेगा। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, जो पूर्ण होता है उसी से पूर्ण उत्पन्न होता है। मतलब कि अपने आप में अधूरे हो तो दूसरे को भी अधूरा ही रखोगे। तुम्हारे अंदर में पूर्णता है तो तुम दूसरे में पूर्णता लेके आओगे, और फिर पूर्ण ही रहता है। तुम कम नहीं देखो, अपने में पूर्णता पैदा करो। अच्छा देखने, भलाई देखने की आदत डालो। ये अपने अंदर आदत डालें, अपने को अधूरा नहीं समझें, अपने में पूर्णता पैदा करें। अपने को हमेशा पूर्ण समझो, अपने को कंप्लीट समझो, संपूर्ण, अधूरा नहीं समझो। हम अपने को अधूरा समझते हैं तभी भटकते रहते हैं। एक बार पॉइंट चल रहा था सत्संग में, जब सुना पहली बार एकदम से क्लिक किया कि बात कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है। बोला कंप्लेन वही करेगा जो कंप्लीट नहीं है। जो अपने आप में कंप्लीट है वो कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा। जो अपने आप में पूर्ण है वो किसी प्रकार की शिकवा शिकायत भी नहीं करेगा। भगवान से, आत्मा से, ब्रह्म से हम अपने आप से पूर्ण हो गए, भरपूर हो गए, तो हम क्या कहेंगे किसी से? हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो भरपूर पूर्ण हो गए। तो हम कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगे ना कि भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसने मुझे ये नहीं दिया। इंसान से या भगवान से, किसी से भी हम शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। शिकवा शिकायत तभी तक होती है जब तक हम अधूरे हैं। तो अपने को हमें पूर्ण बनाना है। अंदर में आए भी बोलो कि क्या मैं अधूरा हूँ? देह में आने में अधूरे बनते हैं, ब्रह्म भाव में रहने से पूर्ण हो जाते हैं। आदत क्या डालनी है कि अच्छा देखने और भलाई देखने की आदत लो। हर बात अच्छी है और इसमें भलाई छिपी हुई है, ये अपनी एक आदत बना लो। एक आदमी बना तो सब संसार बन गया। वर्ड में ही लॉर्ड है, तेरे अंदर हीरे मोती, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। इस संसार में ही भगवान छिपे हुए हैं। और एक अपने को बना लो तो सारा संसार बन जाएगा। एक एक इकाई बनती जाती है तो संसार बन जाता है। सारा संसार इकट्ठा नहीं बनेगा, एक एक करके बनेगा। उसी संसार का एक हिस्सा हम है, दूसरा अधूरा है, अज्ञानी है, कैसा भी है। लेकिन मैं खुद कैसा हूँ? पहले मैं अपने को ब्रह्म ज्ञानी बनाऊँ। तो अपने को हमको ब्रह्म ज्ञानी बनाना है। तो दृष्टांत है कि एक आदमी बना तो सारा संसार बन गया। दृष्टांत एक था बड़ा अच्छा, सबने कई बार सुना है। पिता मैगजीन पढ़ रहा था, पेपर पढ़ रहा था, छोटा लड़का उसका बार बार उसको कुछ डिस्टर्ब करे, ये बताओ, वो बताओ, ये दो, वो दो। तो उसको थोड़ा किसी काम में व्यस्त करने के लिए पिता ने क्या किया, देखा वहाँ पुराना जैसे पढ़ा था पेपर, तो उसमें वर्ड का मैप था। तो उसने देखा, अरे तो वर्ड का मैप है, उठाया, ऐसे देखा, उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उस कागज़ के, और अपने बेटे से कहा, देखो ये वर्ड का मैप था, है ना, अब तुम सही सही जोड़ के लाओ, पता चले तुमको कितना ज्ञान है, कितनी तुम्हारी ज्योग्राफी अच्छी है, कौन सा देश कहाँ है, इसको बिल्कुल सही सही, कौन सा प्रदेश कहाँ कहाँ पे लगेगा, इसको सही सही जोड़ के लाओ। दे दिया। बोलता ठीक है पिताजी, अभी जोड़ के लाता हूँ। तो पिता ने सोचा इसको ये काम करने में काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि इतना तो इसको नहीं पता है, छोटा है, कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सी
कंट्री किधर और कौन सा प्रदेश किधर लगाने में कुछ तो टाइम लगेगा सही सही जोड़ने में। तो तब तक मैं अपनी ये मैगज़ीन जो पढ़ रहा हूँ पूरा कर लूँगा। मगर देखा वो लड़का तो बड़ी जल्दी से जोड़ के ले आया और बिल्कुल राइट सही जोड़ के लाया। तो पिता हैरान हुआ, कहता है तुम इतने होशियार हो, तुमने इतनी जल्दी पूरा वर्ल्ड का मैप जोड़ दिया, सही सही जोड़ लिया, सही बना दिया तुमने तो बिल्कुल। तो बच्चा तो सच्चा था। कहता है पिताजी जब आपने ये पन्ना उठाया था तो आप तो देख रहे थे वर्ल्ड का मैप, इसके जस्ट पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था, एक आदमी की तस्वीर बनी थी कि एक आदमी खड़ा है। तो मैंने तो उस आदमी को देखा और आपने जोड़ने के लिए कहा तो मैंने उस मनुष्य को सही सही जोड़ दिया। उसको तो जोड़ना आसान था ना, कहाँ गर्दन लगेगी कहाँ हाथ पैर लगेंगे। इंसान को तो सही तस्वीर बनानी आसान है। तो मैंने तो केवल एक इंसान को बनाया, आदमी को सही बना दिया और पन्ना पलट दिया तो संसार अपने आप सही बन गया। इतनी तो अकल थी उसमें। पिता सोच में पड़ गया, कहते कितनी सही बात है, एक आदमी सही बना तो वर्ल्ड भी सही बन गया। तो एक वो हम खुद हैं, हम अगर सही बन जाते हैं तो हमारे लिए सारा संसार सही बन जाता है। तो ज़रूरत है हमको अपने को सही बनाने की। दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी, वो चलती रहेगी, उसमें हम एक को ठीक करेंगे दूसरा खराब मिलेगा, दूसरे को ठीक करेंगे तीसरा खराब मिलेगा। एक व्यक्ति में एक चीज़ ठीक करेंगे तो दूसरी खराब हो जाएगी, दूसरी ठीक करेंगे तो तीसरी आदत निकल आएगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन हम संसार को न देखें और हम केवल अपने आप को देख के अपने आप को बना लें। तो एक आदमी बना तो सारा संसार बन गया। तो बस अपने को बनाओ तो सब बना ही पड़ा है और तुम्हारे अंदर सब कुछ है। अपने आप में हमेशा उस भरपूरता में रहो। अपने को हमेशा ये समझो कि मेरे अंदर ही सब कुछ है और दुनिया में बाहर कहीं कुछ भी नहीं, भरपूर।